ओम नमः शिवाय। कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी बदलेगा। अंधे का भाग्य। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार है और सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उस आदमी के दो लड़के थे। जो उसका बड़ा लड़का था वह जन्म से ही अंधा था और जो छोटा लड़का था वह अनपढ़ और गंवार था। उसने अपने जीवन में कभी कोई काम धंधा नहीं सीखा था जिससे वह अपने जीवन का गुजारा कर सके। वह आदमी बड़ा दुखी रहता था। जैसे तैसे किसी तरह से दिन बीतते रहे। धीरे धीरे एक दिन यह स्थिति आ गई कि उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया और उसने चारपाई पकड़ लिया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े लड़के का हाथ देकर के कहने लगा, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यह देख नहीं सकता है। इससे संबंध कभी मत तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांग करके अपना गुजारा करना पड़े। इसका दायित्व मैं तुम पर छोड़ करके जा रहा हूं। छोटे लड़के ने वादा किया कि पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बूढ़े का देहांत हो गया और छोटा भाई बड़े का हाथ मिला करके दिन भर घूमा करता था। जो कुछ भी भीख मांग करके मिलता था पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। फिर भी वह अपने बड़े भाई का पूरी तरह से पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा था। अक्सर वह दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती थी तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति उसे अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार से तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक यूं अंधे भाई का हाथ पकड़ करके उसका साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहां से ला करके खिलाऊं। ऐसा सोच करके उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा लेना चाहिए। इस तरह से एक दिन की बात है कि वह अपने अंधे भाई को एक बहुत बड़े जंगल में लेकर के गया जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह उसे एक वृक्ष के पास लेकर के पहुंचा और एक बड़ी सी रस्सी लेकर के उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझता हुआ कहने लगा कि भाई, मैं तेरे बंधन को जल्दी से आकर के खोलूंगा, तब तक तुम यहां मेरा इंतजार करना। इतना कह करके जो वह छोटा भाई था वहां से चला गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़ करके गया था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा चुका हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौट करके नहीं आने वाला है। वह अपने छोटे भाई का वहां पर इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे बहुत देर हो गई और छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो उसे बड़ी चिंता सताने लगी। अब वह समझ चुका था कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको उस घने जंगल में लेकर के और पेड़ से बांध करके यहां से चला गया है और वह अब लौट करके आने वाला नहीं है। जोर जोर से वह रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा लेकर के आया है। अंधे ने अपने बंधनों को उस छुरे से काट दिया और फौरन वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उस अंधे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर के इकट्ठा हो गए। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी आप बीती सुनाता था। एक जानवर कहने लगा कि चीते भाई, कोई नई बात बतलाओ। चीता कहने लगा, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। सब इकट्ठे हो गए। चीता कहने लगा, भाई, नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल को छील करके उसका रस अपनी आंखों पर लगा ले तो वह फिर से देखने लगेगा। उसकी आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अंधा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। वह चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छूला निकाला और वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल को काट करके कुचल करके उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। चमत्कार हो गया। आंखों में रस पड़ते ही उसका अंधपन गायब हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति उसको वापस आ चुकी थी। उसको नया जीवन मिल चुका था। इस तरह से वह बड़ा प्रसन्न हुआ।
अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर के इकट्ठा हो गए। एक जानवर कहने लगा कि भेड़िया भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी बतलाना उसमें झूठ का बिल्कुल एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूं। इस जंगल के बाहर एक गांव है। वहां के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी यह नहीं पता है कि इस परिवर्तन का कौन सा कारण है। एक दिन सुबह जब वे सो करके उठे तो उन्होंने अपने आप में इस रूप में अपने को पाया। उनसे कुछ भी काम धंधा नहीं होता, वह चुपचाप पड़े रहते हैं और उनकी जो भी औलाद होती है वह मर जाती है। भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। बस केवल मुझे इस बात की जानकारी है। इसके उत्तरी भाग में स्थित एक नदी है और उस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह उस सांप उस शहर को छोड़ करके वहां से चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे और उनका कुबड़ापन हमेशा के लिए चला जाएगा और उनकी संतान फिर से जीवित रहने लगेगी। भेड़िए की बात को सुन करके शेर भी भेद भरी बात याद करने लगा। वह कहने लगा कि सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूं कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं है इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राज्य की जो राजकुमारी है वह कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कई वैद्य और डॉक्टरों को बुला करके राजकुमारी के इलाज के लिए उसने बड़ा प्रयत्न किया है। उन्होंने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाया, परंतु राजकुमारी को किसी भी हालत में वो ठीक नहीं कर सके। उनको कोई सुधार का लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। सबके सब हैरान हैं, किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। वह क्या? सब पशु एक साथ कहने लगे। वह कहने लगा कि राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर निकाल दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वाह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अच्छी है और सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय इस रहस्य का लाभ उठाते। इस प्रकार बातें करते हुए सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ पशुओं की बातें बराबर सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहां से चले गए हैं तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां के लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धंधा नहीं हो रहा था, इसलिए अनाज की भी वहां बहुत कमी होने लगी थी। वह जल्दी जल्दी चल करके जंगल से बाहर निकल करके आया और उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने कुरूप और कुबड़े लोगों को देखा था। उसने वहां जाकर के पूछा कि ये नगरवासियों, तुम्हारे कुबड़े और कुरूप होने का क्या कारण है? नगरवासियों ने कहा, भाई कुछ पता नहीं है, यह कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सभी सो करके उठे तो हमने अपने आप को इसी रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूं तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक व्यक्ति कहने लगा कि अगर तुम नगरवासियों को इस भयानक और आश्चर्यजनक रोग से मुक्त कर दो तो इससे ज्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। यहाँ की जो भी जनता है वह सब दुखी है। तुम्हें जितना धन चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। वह बड़ा भाई कहने लगा, अच्छा अब तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ, कल सुबह तक तुम सभी रोग से मुक्त हो जाओगे। वह लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने आश्चर्य भी उनको हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वह अपने घर में जाकर के लौट गए। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध जाकर के लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वह उसी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दे रहा था। वह वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख करके हाथ जोड़ करके बैठ गया।
थोड़ी देर हुई, एक काला सर्प वृक्ष के कोटर से निकला और नीचे उतर करके आया। सांप ने सारा दूध पी लिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते हुए देखा और प्रसन्न हो उठा। वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर शहर में जाकर के पहुंच गया। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगे थे। उनका कुरूप और कुबड़ापन हमेशा के लिए दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने उस लड़के को बहुत स्वागत सत्कार किया, बड़ा धन्यवाद दिया। लड़का भी मनोवांछित धन लेकर के वहां से निकल पड़ा। चलते चलते उस नगर से राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। राजा महल के द्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम अनेक तरह का प्रयास करके हार गए, उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। राजकुमारी हमेशा मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। राजा के साथ साथ जनता इस हालत को देख करके अत्यंत दुखी हो रही है। वह लड़का कहने लगा, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो मुझे क्या दोगे? जाओ, जाकर राजा से पूछ करके आओ। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर के खड़े हो गए और लड़के से कहने लगे, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस मर्ज का इलाज हम बड़े बड़े विद्वान और वैद्य नहीं कर सके, उसका तू मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, यहां से चला जा। लड़का उनकी बातों को सुन करके मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो कि वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर मच गया। तभी राजा का रोबीला सुर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा कहने लगा कि भोले भाले लड़के, इतना बढ़ चढ़ करके बात मत करो। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मर डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों के भय नहीं है? लड़का कहने लगा, महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। लड़का बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, मुझे यह भी मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा पल भर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा, तुम अभी अंदर चल करके देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़के ने सब लोगों से कमरे से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया, जो उसके साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी हुई थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक करके उठकर बैठ गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते से जाग गई हो। उसे कुछ नहीं हुआ। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जान करके कमरे में घुस गए। राजा रानी राजकुमारी को देख करके फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, मुझे क्या हो गया था? राजा ने कहा, बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आकर के तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है। अगर तुम्हारी जान बचाई है, परंतु इसकी एक शर्त थी, अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुमको इससे साथ शादी करनी पड़ेगी। यह तुमसे शादी कर लेगा। राजा इतना कह करके चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण और रूप को देख करके मुग्ध हो गई। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि कर्म उसके अच्छे थे। वह दूसरों का भला चाहता था। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो चुकी थी। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ करके घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना वही भाई पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी को वहीं पर रुकवाया और उसके पास जाकर के कहने लगा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? वह कहने लगा, हाँ हाँ था, एक भाई था। राजकुमार ने कहा कि उसको क्या हो गया और वह कहाँ गया है? वह शायद मर गया। यह उत्तर सुन करके वह कहने लगा, मैं ही वह तुम्हारा अंधा भाई हूँ, जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक पेड़ के नीचे वृक्ष में बांध दिया था। मैं चाहूं तो इसी वक्त मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूं। तुम्हारे जैसे कायरता का काम मैं नहीं कर सकता। मैं तुमसे जो बदला लूं, मैं इतना नीच नहीं हूं। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी कहानी बता दी।
किस प्रकार से उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटी और किस प्रकार वह राजकुमारी की बीमारी को दूर करके राजकुमारी का पति बन गया। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने भी सोचा क्यों न मैं भी पशुओं की बातें सुन करके उसका लाभ उठाऊं। और उसी रात वह जंगल में जा करके उसी वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गया। धीरे धीरे जंगल में सभा लगी। सभी पशु आकर के उसी वृक्ष के नीचे एकत्रित हो गए। चीता कहने लगा, आज की नई बात तो यह है कि एक अंधा न जाने कब इस वृक्ष पर चढ़ करके बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहां से चला गया। तभी भेड़िया कहने लगा, हाँ, पहले उसी नगर में गया जहां रहस्य पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा था। काले सांप को दूध पिला करके उसने लोगों को ठीक करके उनसे काफी धन कमाया। तभी शेर कहने लगा कि वह राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी को दूर करके उसका पति बन गया। उनकी बातें सुन करके चील ने ऊप करके ऊपर देखा तो चौंक करके बोली, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई पड़ती है, शायद यह वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और उसकी टांग को पकड़ करके नीचे गिरा दो। छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और लड़के को वहां से नीचे गिरा दिया। सभी पशु उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। दोस्तों, यदि कर्म अच्छे हैं तो भाग्य साथ देता है और यदि कर्म बुरे हैं तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। वह जो अंधा था उसने अच्छे कर्म किए, लोगों की भलाई के लिए काम किए, उसका भाग्य बदल गया। लेकिन जिसने बुरा कर्म किया, अपने भाई के साथ भी जिसने धोखा किया, वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसीलिए कभी भी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और हमेशा परस्वार्थ करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।